सो गुड मॉर्निंग गाइस। MPITI TO इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एग्जाम सीरीज में हमारा ये चैप्टर 16 का पार्ट 2 है, जिसमें हम देख रहे हैं सेंसर्स और IoT डिवाइसेस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, वेरिएबल डिवाइसेस में कौन सा सेंसर कॉमनली यूज किया जाता है। तो वियरेबल डिवाइसेस मतलब होता है कि जिन्हें हम पहनते हैं, जिन्हें हम अपनी बॉडी को टेम्परेचर या फिर और भी चीजों को डिटेक्ट करने के लिए हम पहनते हैं। तो कौन सा डिवाइस है, कौन सा सेंसर है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है या कॉमनली यूज किया जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली सेंसर तो नहीं है ना। हार्ट बीट सेंसर या बायो सेंसर देखते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर भी नहीं यूज करते हैं, गैस सेंसर भी नहीं यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्ट बीट और बायो सेंसर। ठीक है। वेरिएबल डिवाइसेस हेल्थ पैरामीटर को मॉनिटर करते हैं। वियरेबल डिवाइस मतलब जिन्हें हम पहनते हैं, वियर मतलब पहनना। वियरेबल हेल्थ पैरामीटर्स मॉनिटर करते हैं, जैसे कि बॉडी रेट, बॉडी टेम्परेचर, मोशन डिटेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। फिटनेस बैंड और स्मार्ट वॉचेस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं। देखो, ये क्या करते हैं, जो हमारी स्मार्ट वॉचेस वगैरह हैं, ये हमारी बॉडी के हर मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं कि हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें। और ये या तो जीपीएस से कनेक्टेड होते हैं, सैटेलाइट से, और या तो वो इंटरनेट से या फिर हमारे ब्लूटूथ या फोन की डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, जिसके माध्यम से वो हमारी दूसरी चीजों को, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हमको दे देता है, इमरजेंसी सर्विसेज या मेडिकल की हेल्थ के लिए, प्रिसीजन के लिए हमको बता देता है कि हमने कितना मूवमेंट किया है। आजकल तो ये चीजें हमारे फोन्स में भी आ गई हैं कि हम कितना मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आईओटी कम्युनिकेशन के लिए एमक्यूटी प्रोटोकॉल्स क्यों पॉपुलर हैं। तो ये देखो, हाई पावर कंज्यूमेशन के लिए नहीं देखते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर के लिए बिल्कुल भी नहीं। लाइट वेट और लो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट के लिए, है ना, ये हो सकता है, ठीक है। केवल वायर्ड नेटवर्क सपोर्ट के लिए नहीं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइट वेट और लो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। लाइट वेट और लो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एमक्यूटी प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। एमक्यूटी प्रोटोकॉल्स क्या है, देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, एमक्यूटी स्टैंड फॉर मैसेज क्वेरी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या है, फिर से देखो, मैसेज क्यूनिंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। इट इज अ लाइट वेट पब्लिश सब्सक्राइबर नेटवर्क प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर द मशीन टू मशीन। ये कैसे काम करता है, मशीन टू मशीन M2M मॉडल पे काम करता है, एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स कम्युनिकेशन, स्पेशली ऑप्टिमाइज फॉर लो बैंडविड्थ, हाई लिटरेसी और अनेबल नेटवर्क के लिए, ठीक है। एमक्यूटी पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल पे काम करता है, जो लो यूजेज और लो पावर कंजप्शन इसमें आईओटी के लिए आइडियल बनते हैं। पावर नेटवर्क कंडीशन में भी रिलायबल कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सेंसर हाइपोथेसिस क्या होता है। तो देखो, है ना, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि इनपुट, है ना, हमने जो भी इनपुट दिया है उसके बदले में हमको क्या आउटपुट मिल रहा है, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, सेंसर आउटपुट जीरो होना नहीं, सेंसर डिले टाइम जीरो होना नहीं, ठीक है। सेंसर सैचुरेशन नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सेम इनपुट पर सेम डिफरेंट आउटपुट, सेम इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट, हमारा क्या हो जाएगा, सेंसर हाइपोथेसिस, ठीक है ना। सेम इनपुट पर सेम आउटपुट हमारा हो जाएगा। क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। हाइपोथेसिस तब होता है जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इनपुट सेंसर पर आउटपुट अलग अलग हो, है ना, जो एक्यूरेसी को अफेक्ट करती है। कैलिब्रेशन और प्रॉपर सेंसर सिलेक्शन के लिए हाइपोथेसिस रिड्यूस की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट एनर्जी मीटर में आईओटी एप्लीकेशन का लाभ क्या है। तो स्मार्ट एनर्जी मीटर में आईओटी एप्लीकेशन का मुख्य लाभ क्या है, मैं जब स्मार्ट है तो मैनुअल बिलिंग तो होगी नहीं, रियल टाइम एनर्जी मॉनिटरिंग, इसको देखते हैं, वेट करते हैं 2 मिनट, पावर लॉस बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं, है ना, यूजर इंटरेक्शन हटाना बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियल टाइम एनर्जी मॉनिटरिंग, ठीक है। रियल टाइम एनर्जी मॉनिटरिंग, स्पेशल मीटर ऑटोमेटिकली एनर्जी कंज्यूम रिकॉर्ड करते हैं, रिमोट मॉनिटरिंग और एक्यूरेट बिलिंग पॉसिबल होती है। पावर थेफ्ट डिटेक्शन और एनर्जी सेविंग में ये क्या है, ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आईओटी सिस्टम में सिक्योरिटी सबसे क्रिटिकल क्यों है। देखो, तो क्या पूछ रहा है, सिक्योरिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सिक्योरिटी
सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? तो डिवाइस की कॉस्ट बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, डेटा स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं, नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए ये भी नहीं है। तो डेटा की प्राइवेसी है ना, हमारी जो प्राइवेसी है उसको और अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, आईओटी डिवाइसेस में इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए साइबर अटैक का रिस्क होता है। अनऑथराइज एक्सेस डेटा मिसयूज कर सकता है, अनऑथराइज कोई दूसरा व्यक्ति हमारे डेटा का मिसयूज कर सकता है, इसलिए इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन और सिक्योर प्रोटोकॉल आईओटी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ह्यूमिडिटी सेंसर का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? तो कौन सा सेंसर का पूछ रहा है? ह्यूमिडिटी सेंसर का। तो मोशन को डिटेक्ट करने के लिए तो नहीं, गैस लीकेज करने के लिए नहीं, मॉइस्चर लेवल मेजरमेंट इन एयर, तो एयर में मॉइस्चर लेवल को मेजर करने के लिए ये हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉइस्चर लेवल मेजर करने के लिए कहाँ पे? एयर में। देखो मॉइस्चर सेंसर कुछ इस टाइप का होता है, ये है हमारा मॉइस्चर सेंसर। यहाँ पे ये क्या होता है, ये नमी को नापता है, किसको डिटेक्ट करता है? नमी को। ठीक है, और ये क्या है ना, इसके मात्रा में ये क्या होता है, देखो ह्यूमिडिटी सेंसर हवा में मौजूद वाटर वेपर को मापता है। वाटर वेदर मॉनिटरिंग HVAC सिस्टम और कोल्ड स्टोरेज में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? HVAC सिस्टम और कोल्ड स्टोरेज में इसका उपयोग किया जाता है। ये एक्यूरेट ह्यूमिडिटी कंट्रोल से कंफर्ट और प्रोडक्ट सेफ्टी दोनों इंप्रूव होते हैं, जिससे क्या होता है, एक्यूरेट हमारी क्या आती है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, और कंफर्ट और प्रोडक्ट सेफ्टी भी इसके लिए इम्प्रूवमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इंडक्टिव प्रॉक्सिमेटली सेंसर किस मटेरियल को डिटेक्ट करता है? तो इंडक्टिव प्रॉक्सिमेटली सेंसर मैंने इसमें आपको पहले भी बताया है, ये प्लास्टिक को, ग्लास को, वुड को और मेटल को। तो ये किसको करेगा? अगर इंडक्टिव टाइप है तो ये सिर्फ किसको करता है? मेटल को। क्यों करता है? क्योंकि इसमें क्या है कि सेंसर में कौन सी वेव जनरेट होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये देखो यहाँ पे ये जो इसका पॉइंट है, यहाँ पे कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, जहाँ पे जब कोई मेटल डिवाइस रखा होता है तो ये उसको सेंस कर लेता है और ये सिग्नल देता है कि हाँ कुछ मेटल डिवाइस डिटेक्ट हो रहा है। तो इंडक्टिव प्रोक्सीमेटली सेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। मेटल ऑब्जेक्ट के पास आने पर फील्ड में डिस्टर्ब होती है, जिससे डिस्ट्रक्शन होता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में मेटल ऑब्जेक्ट सेंसर के लिए ये बहुत रिलायबल है। क्या है? बहुत रिलायबल है। कहाँ पे? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आईओटी में गेटवे का कार्य क्या होता है? तो आईओटी में गेटवे का काम क्या होता है? सेंसर पावर को कंट्रोल करना नहीं, डेटा को स्टोर करना बिल्कुल भी नहीं, डिफरेंट नेटवर्क के बीच में डेटा को ट्रांसलेट करना। बिल्कुल सही है। क्या है? डिफरेंट नेटवर्क के बीच में डेटा को ट्रांसलेट करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सिग्नल को एम्पलीफाई करना भी नहीं। तो देखो क्या होता है कि हमारे जितने भी आईओटी डिवाइसेस हैं, जितने भी, चाहे वो हमारे सीसीटीवी कैमरा हो, गाड़ी के जीएसएम सिस्टम हो, घर का होम ऑटोमेशन हो, ये सारे किसी ना किसी एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। और वो जो नेटवर्क है, चाहे वो ब्लूटूथ हो, गीगाबाइट्स हो, या फिर हमारा वाईफाई हो, जीएसएम हो, ये किसी ना किसी एक इंटरनेट से जुड़े होते हैं। और ये इंटरनेट या तो वो 4G में होगा या 5G में होगा, जो डेटा को स्टोर करके कहाँ पे रख देता है? क्लाउड में। कहाँ पे रख देता है? क्लाउड में। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट मीडियम के बेस में डेटा को ट्रांसलेट करते हैं, जिसका किसका काम होता है? ये गेटवे का। गेटवे सेंसर नेटवर्क और क्लाउड के बीच में ब्रिज का काम करता है। देखो क्या कर रहा है, गेटवे सेंसर नेटवर्क और क्लाउड के बीच में ब्रिज का काम करता है। ये डेटा एग्रीगेशन और क्या कर रहा है, प्रोटोकॉल्स, है ना, कन्वर्सन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? डेटा को एग्रीगेशन मतलब जोड़ना, प्रोटोकॉल प्रोवाइड करना, कन्वर्सन करना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। लार्ज आईओटी सिस्टम्स में गेटवे सेंट्रल रोल निभाता है। कैसा रोल निभाता है? सेंट्रल रोल निभाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में कौन सा सेंसर सबसे जरूरी है? तो कौन सा वाटर मैनेजमेंट हो रहा है? स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। तो फ्लो सेंसर ये हो सकता है, टेम्परेचर सेंसर तो नहीं होगा, आईआर सेंसर भी नहीं होगा, प्रोक्सीमेटली सेंसर भी नहीं होगा। तो फ्लो सेंसर, वाटर का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। वाटर का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो कौन सा सेंसर लगेगा? फ्लो सेंसर लगेगा। ठीक है, इसकी डिटेल्स देखते हैं थोड़ी सी। फ्लो सेंसर पानी में क्वालिटी और रेट को मेजर करता है। फ्लो सेंसर पानी की क्वालिटी और रेट को मेजर करता है। लीकेज डिटेक्शन और कंजप्शन
मॉनिटरिंग में भी यह यूजफुल है। कहाँ पे यूज होता है? लीकेज डिटेक्शन के लिए और वाटर कंजम्पशन में भी, की मॉनिटरिंग में भी ये यूजफुल होता है। स्मार्ट सिटीज में वाटर वेस्ट रिड्यूस करने के लिए फ्लो सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? आईओटी डिवाइसेस में फ्रेमवेयर अपडेट क्यों आवश्यक होता है? देखो, तो आईओटी डिवाइसेस में एक चीज आती है जिसका नाम है फ्रेमवेयर। फ्रेमवेयर को बहुत अपडेट करना पड़ता है। ये क्या करता है? हार्डवेयर चेंज करने के लिए, नई डिवाइस साइज बढ़ाने के लिए, नई सिक्योरिटी पैच और फीचर्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जैसे हमारे फोन्स में भी अपडेट्स आते हैं, ऐसे ही फ्रेमवेयर होता है जो हमारे डिवाइसेस में अपडेट करना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी पैच और फ्रेम फ्यूचर इंप्रूवमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। पावर कंजम्पशन बढ़ाने के लिए भी नहीं करेंगे। ठीक है, डिटेल देखते हैं। फ्रेमवेयर अपडेट बग को फिक्स करता है। फ्रेमवेयर का अपडेट जो है वो बग को फिक्स करता है और सिक्योरिटी वेनेबिलिटी रिमूव करता है। न्यू फीचर और परफॉर्मेंस इंप्रूव भी अपडेट से मिलते हैं। लॉन्ग टर्म रिलायबल ऑपरेशन के लिए अपडेट जरूरी है। आगे तक हमको अपने डिवाइस को चलाना है तो इसको अपडेट करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रेशर सेंसर का उपयोग किस एप्लीकेशन में नहीं होता है? तो क्या पूछा है कि नहीं होता है। तो टायर प्रेशर के लिए तो होता है ना। ब्लड प्रेशर के लिए भी हो रहा प्रेशर सेंसर है। वेदर में भी होता है ना। वेदर प्रेशर को मेजर करते हैं। लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल के लिए, तो लाइट में कोई भी प्रेशर नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल के लिए। प्रेशर सेंसर कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर इसकी नॉब में एयर का फ्लो जाता है जो हमारे प्रेशर को डिटेक्ट करके बताता है कि उसका प्रेशर कितना है। ठीक है, इस बॉल टाइप का होता है। प्रेशर सेंसर फोर्स पर यूनिट एरिया पर को मेजर करता है। प्रेशर सेंसर क्या करता है? फोर्स पर यूनिट एरिया को मेजर करता है। ऑटोमेटिव, मेडिकल और इन्वायरमेंट एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। लाइट इंटेंसिटी मेजर के लिए एलडीआर, है ना। अब अगर लाइट इंटेंसिटी मेजर करने के लिए पूछते तो क्या बोलते एलडीआर। एलडीआर का फुल फॉर्म क्या है? मैंने 3 वीडियोस में कंटिन्यू बता रहा हूँ एलडीआर का फुल फॉर्म। आप इस बार मुझे कमेंट में बताइए कि क्या इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, एलडीआर या प्रोटोडायोड का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? आईओटी में लिटरेसी का अर्थ क्या है? तो आईओटी में लेटेंसी, है ना। आईओटी में लेटेंसी का अर्थ क्या अर्थ है? तो डेटा एक्यूरेसी करना, है ना। देखते हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ करना, डेटा ट्रांसमिशन और डिले, है ना। डेटा का आना और जाना लिटरेसी का यूज है। देखो, फास्ट एंड डिटेक्ट कनेक्टिविटी। हम अपने, जैसे मैंने, अगर मेरे यहाँ पे घर में वेब कैमरा लगा हुआ है तो मेरे वेब कैमरे से मैं अगर अपने फोन में देखना चाहता हूँ कि वो किसको डिटेक्ट कर रहा है, तो मैंने किसको रिक्वेस्ट भेजी? मेरे कैमरे को, है ना। और कैमरे ने मेरे जीएसएम सिग्नल से गेटवे के होते हुए मेरे फोन को इंफॉर्मेशन दी कि मैं इसको देख पा रहा हूँ या इसको डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये क्या है? डेटा ट्रांसमिशन एंड डिले। ठीक है, क्या है? डेटा ट्रांसमिशन और लेटेंसी डेटा भेजने और रिसीव होने के का टाइम होता है। रियल टाइम में आईओटी एप्लीकेशन लो लेटेंसी जरूरी होती है। हाई लेटेंसी सिस्टम रिस्पॉन्स को स्लो बना देता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि लेटेंसी कैसी होनी चाहिए, तो वो कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। ठीक है, अगर जितनी हाई लेटेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होगा उतना मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो लेटेंसी कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। ठीक है ना। हाई में स्लो होगा। ठीक है, अपोजिट काम कर रहा है, ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सिस्टम स्मार्ट हेल्थ केयर आईओटी सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? तो स्मार्ट हेल्थ केयर आईओटी सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? तो देखो, मैनुअल, जब स्मार्ट है तो मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग तो नहीं होगा। मतलब पहला वाला क्वेश्चन का आंसर भी मेरा नहीं है। रिमोट पेंटिंग, है ना। पेटेंट मॉनिटरिंग करना, ये भी नहीं होगा, है ना। रिमोट पेटेंट, इसको देखते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में इंक्रीज हॉस्पिटल विजिट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। रिड्यूस डेटा अवेलेबिलिटी, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिमोट पेटेंट मॉनिटरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रिमोट पेटेंट मॉनिटरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेल्थ केयर पेटेंट डेटा रिमोटली मॉनिटरिंग की सुविधा देता है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग अर्ली डायग्नोस्टिक में हेल्प करता है। डेप्टर और पेटेंट दोनों यही सिस्टम को एफिशिएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? सेंसर ड्रिफ्ट का अर्थ क्या है? तो क्या पूछा हुआ है? सेंसर ड्रिफ्ट का अर्थ क्या है? तो सेंसर डैमेज, है ना। सडन आउटपुट फेलियर, टाइम के साथ में आउटपुट एक्यूरेसी चेंज होना, या हाई सेंसिटिविटी। क्या आंसर होगा? सेंसर डैमेज, है ना। सेंसर डैमेज तो नहीं होगा सेंसर ड्रिफ्ट का। सडन आउटपुट फेलियर,
है ना, सडन आउटपुट फेलियर भी नहीं होगा, टाइम के साथ में आउटपुट एक्यूरेसी चेंज होना ये शायद हो सकता है, ठीक है, हाई सेंसिटिविटी भी नहीं होगा। देखते हैं, बिल्कुल सही है मेरा, टाइम के साथ में आउटपुट की एक्यूरेसी चेंज होना। तो क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट। लो टर्म यूजेस में सेंसर कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकती है, लो टर्म यूजेस में सेंसर कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकती है, इससे सेम इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट मिलता है। क्या होता है, इससे सेम इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट मिलता है। रेगुलर कैलिब्रेशन से सेंसर ड्रिफ्ट और मिनिमाइज किया जाता है ना। रेगुलर कैलिब्रेशन से मतलब रेगुलर हम उसकी टेस्टिंग और एक्यूरेसी को मेजर कर सकते हैं, तो उसकी सेंसर का ड्रिफ्ट जो है वो मेरा कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईओटी आधारित फायर डिटेक्शन सिस्टम में कौन सा सेंसर सबसे उपयुक्त किया जाता है। तो आईओटी आधारित मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग के बेसिस पे फायर डिटेक्शन सिस्टम। तो फायर डिटेक्शन के लिए टेम्परेचर सिस्टम तो नहीं करेंगे, स्मोक सिस्टम हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली सेंसर भी नहीं होगा, अल्ट्रासोनिक भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मोक और गैस सेंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो फायर डिटेक्शन में स्मोक और हार्मफुल गैसें जल्दी डिटेक्ट होती हैं, गैस सेंसर अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर राइज होने से पहले अलार्म को टेक कर देता है और से सेफ्टी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फोटोडायोड किस कंडीशन में कंडक्ट करता है। तो फोटोडायोड किस कंडीशन में करता है, मैंने इसके फोटोडायोड का पूरी वर्किंग प्रिंसिपल मैंने इसकी पुरानी वाली वीडियोस में पढ़ाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अगर हो सके तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आपको रिसेंटली अपडेट्स मिल सके। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, डायोड किस कंडीशन में कंडक्ट करना शुरू करता है। तो ये डार्क करंट में, फॉरवर्ड वायर्स की बिना लाइट में, लाइट पड़ने पे रिवर्स वायर्स में। तो फोटो डायोड की मैंने पूरी वर्किंग बताई है, फोटो डायोड किस कंडीशन पे काम करता है, लाइट पड़ने पे रिवर्स वायर्स में काम करता है। ठीक है, लाइट पड़ने पे रिवर्स वायर्स में, फोटो डायोड समांतर रिवर्स वायर्स में ऑपरेट की जाती है, लाइट पड़ने पर इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट करते हैं, ये भी मैंने बताया है, लाइट पड़ने पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जनरेट होते हैं जिससे करंट बढ़ता है, लाइट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल आउटपुट मिलता है, इसीलिए ऑप्टिकल सेंसिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हॉल इफेक्ट सेंसर का उपयोग किस मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो क्या पूछा गया है, हॉल इफेक्ट। तो हॉल इफेक्ट के लिए टेम्परेचर में थर्मल इफेक्ट लगता है, मैग्नेटिक फील्ड इसको देखते हैं, है ना, लाइट इंटेंसिटी भी नहीं होगा, ह्यूमिडिटी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। हॉल इफेक्ट सेंसर में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस और स्ट्रेंथ को डिटेक्ट करता है, मोटर स्पीड सेंसिंग, है ना, करंट सेंसिंग और पोजीशन डिटेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। कॉन्टैक्ट लाइट ऑपरेशन में भी इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है, कहाँ पे इसका यूज और भी किया जाता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लाइट, जहाँ पे चीजों को टच नहीं करना है, कॉन्टैक्ट लाइट ऑपरेशन में भी इसका बहुत एडवांटेजेस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो ये कॉपा और ये वाली ट्रेड से मिला के बना हुआ है रेस्ट एपीआई, है ना, आईओटी में रेस्ट एपीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है, कमेंट पे बताओ, रेस्ट का भी कुछ फुल फॉर्म है क्या, और अगर है तो क्या है। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज की जाती है, मैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल तुमको समझाता हूँ, है ना। आईओटी में रेस्ट एपीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है गाइस, तो हार्डवेयर कंट्रोल करना नहीं, पावर को मैनेजमेंट करना नहीं, डेटा को एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेस एंड क्लाउड, है ना। क्या राइट आंसर हो जाएगा, डेटा एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेस एंड क्लाउड, सिग्नल एम्पलीफिकेशन भी नहीं होगा। अब देखो क्या होता है ना, जो है हम अपने जो हमारा सर्वर है, क्योंकि जो भी आईओटी डिवाइसेस हैं उसने अपना डेटा किसको दे दिया, इंटरनेट के थ्रू अपने सर्वर पर या क्लाउड पे, क्लाउड से हम क्या करते हैं, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है जिसमें गिट या पोस्ट चलती है या फिर पुट चलती है, डिलीट चलती है, ये क्वेरीज चलती है, गिट, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। ठीक है, फिर वो जो एपीआई है वो रिस्पॉन्स करता है और रिसीव होती है किसमें, जेसन रिस्पॉन्स में, जो उसके आर्किटेक्चर या उसको डिटेल को बताता है, किसको, क्लाइंट को। तो ये क्या करता है, ये आईओटी डिवाइस का मुख्य उद्देश्य है रेस्ट एपीआई में। रेस्ट एपीआई, है ना, एपीआई आईओटी डिवाइसेस और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन स्टेबल करते हैं, एचटीटीपी बेस्ड होने के कारण यह सिंपल और स्क्रैपेबल होता है, डेटा को सेंड करना, रिसीव करना, कंट्रोल कमांड इसी से हैंडल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में कौन सा सेंसर सबसे उपयोगी है। तो स्मार्ट वेस्ट किसको मैनेज कर रहे हैं, स्मार्ट वेस्ट को, टेम्परेचर मेजर को कुछ भी काम नहीं होगा, है ना, अल्ट्रासोनिक सेंसर का हो सकता है,
है ना। आईआर मोशन का भी नहीं, आईआर मोशन सेंसर का भी नहीं होगा, गैस सेंसर का भी नहीं होगा। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर हमको हमारी बकेट में या हमारे डस्टबिन में हमको बताएगा कि डस्टबिन खाली है या भर गया। जैसे ही वो डस्टबिन फुल हो जाएगा, जैसे ही वो डस्टबिन पूरा फुल हो जाएगा, है ना, वो वहां पे उनके जहाँ पे भी कंट्रोल ऑफिस है वहां पे इन्फॉर्म कर देगा कि आपका डस्टबिन फुल हो गया है। ठीक है। अल्ट्रासोनिक सेंसर बिन के अंदर वेस्ट लेवल को मेजर करता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग से कलेक्शन ऑप्टिमाइज होता है, फ्यूल कॉस्ट मैन पावर दोनों कम होते हैं, इसलिए स्मार्ट सिटी में यह सेंसर इफेक्टिव है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, आईओटी डिवाइसेस में वॉच डॉग टाइम, है ना, बहुत पूछे जाने वाली चीज है। लास्ट प्रीवियस एग्जाम में भी इसका से रिलेटेड पूछा गया था। वॉच डॉग टाइम क्या कार्य करता है? तो डेटा को लॉगिन करना नहीं, पावर सेविंग करना बिल्कुल भी नहीं, सिस्टम हैंग होने पर ऑटो रीसेट, है ना, क्या राइट आंसर हो जाएगा, सिस्टम रीसेट होने पर ऑटो रीसेट करना। ठीक है। सिग्नल फिलिंग भी नहीं होगा। देखो होता क्या है कि जो भी मेरा डिवाइस है ना, अगर मेरा कोई आईओटी डिवाइस है और वो हैंग हो गया है, मतलब काम करते करते रुक गया है, तो ये क्या करता है, वॉच डॉग टाइम उसको, है ना, रीसेट करके फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है। देखो मैंने इसको डिटेल में ही बताया हुआ है। वॉच डॉग टाइम सॉफ्टवेयर फेलियर या हैंग डिटेक्ट करता है, टाइम आउट होने पर सिस्टम को ऑटोमेटिकली रीसेट कर देता है ना। रिमोट आईओटी डिवाइसेस में रीडेबिलिटी बढ़ाने पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉच डॉग टाइम, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, डब्ल्यू is an IoT system in a hardware timer that automatically reset in the microcontroller if software hang, अगर मेरा सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है, क्रेसेस हो रहा है या इंटर इन्फिनाइट लूप, इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म, ये एक्ट करता है एक सेफ्टी मैकेनिज्म और इंश्योर करता है कि सिस्टम मेरा रीडेबिलिटी बाय रिक्वायर द सॉफ्टवेयर प्रिडिक्टिवली टू किक और फीड इट, मतलब उसको फिर से किक करता है कि आप फिर से चालू हो जाओ, या फीड इट बिफोर टू टाइम आउट द पीरियड इज एक्सपायर हो, और अगर उसका टाइम आउट पीरियड एक्सपायर हो गया है तो, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, FSR किस क्वालिटी को मेजर को सेंस करता है? तो FSR किस क्वांटिटी को सेंस करता है? तो देखो ये लाइट को तो नहीं करता है ना, फोर्स और प्रेशर को, बिल्कुल ये फोर्स और प्रेशर को करता है, टेम्परेचर को भी नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को भी नहीं करेगा। तो देखो ये वाला ये जो सेंसर है ये किसको कर रहा है, एफएसआर सेंसर जो है वो किसको कर रहा है, एफएसआर अप्लाइड फोर्स बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, टच पेड, है ना, वेट डिटेक्शन और रोबोटिक्स में इसका यूजर लो और सिंपली इंटरफेस इसकी खासियत है। ठीक है। आईओटी में डेटा एनालिटिक्स, है ना, डेटा एनालिटिक्स आपके जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड मानी गई है, तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। तो क्या है, आईओटी में डेटा एनालिटिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रो डेटा को डिलीट करना बिल्कुल भी नहीं, सिग्नल को नॉइस बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं, यूजफुल इंसाइट्स और डिसीजन में सपोर्ट देना, बहुत मेन इसका यही है कि क्या करना, यूजफुल इंसाइट और डिसीजन में सपोर्ट करना इसका है ना। तो इसके बारे में और थोड़ा सा देखते हैं, है ना। डेटा एनालिटिक्स में रॉ एनालिटिक्स रॉ सेंसर डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ट्रेंड्स प्रिडिक्शन और ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल होते हैं, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग में आईओटी एनालिटिक्स का कोर गोल है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम में एनर्जी सेविंग कैसे होती है? तो स्मार्ट लाइटिंग सेविंग में कैसे होती है, पावर लैंप से बिल्कुल भी नहीं, मैनुअल स्विचिंग से भी नहीं, मोशन और लाइट सेंसर के कंबाइंड यूज से, मोशन और लाइट सेंसर के कंबाइंड यूज से हमारी एनर्जी सेव हो जाती है, या कंटिन्यूस आउट मोड से भी नहीं होगी। ठीक है ना। मोशन सेंसर प्रेजेंस प्रेजेंस डिटेक्ट करता है, एलडीआर एम्बिनेंट लाइट को सेंस करता है, जरूरत होने पर लाइट ऑन हो जाती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आईओटी डिवाइसेस में ओटा अपडेट्स का क्या अर्थ है? तो है ना, तो ओटा अपडेट मतलब क्या होता है, ऑन टाइम एक्सेस, ओवर द एयर फ्रेम अपडेट, ऑफलाइन ट्रांसफर एल्गोरिथम, आउटपुट ट्यूनिंग एडजस्टमेंट, तीनों चीजें ओटा से मिल रहे हैं। तो ओवर द एयर फ्रेम वेयर अपडेट, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओवर द फ्रेम एयर फ्रेम फ्रेमवेयर अपडेट, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ओटा अपडेट इंटरनेट के माध्यम से रिमोट फ्रेमवर्क को अपडेट अलाउ करता है, फिजिकल एक्सेस की जरूरत नहीं होती है, सिक्योरिटी पैच और फ्यूचर अपग्रेड आसानी से डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ठीक है।
लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, लार्ज स्केल में आईओटी डिप्लॉयमेंट की स्केलेबिलिटी क्यों जरूरी होती है। तो लार्ज स्केल आईओटी डिप्लॉयमेंट में स्केलेबिलिटी की क्यों जरूरत होती है, तो डिवाइस की साइज घटाने के लिए, है ना, ये नहीं होगा, ठीक है, कॉस्ट बढ़ाने के लिए, कॉस्ट बढ़ाने के लिए भी नहीं होगा, फ्यूचर एक्सपांशन और लोड होल्डिंग के लिए, है ना, ये इसको देखते हैं, डेटा एक्यूरेसी घटाने के लिए ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, फ्यूचर एक्सपांशन और लोड हैंडलिंग के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्केलेबिलिटी सिस्टम को मोर डिवाइसेस और डेटा हैंडलिंग करने की कैपेबिलिटी होती है, ग्रोइंग यूजर्स और सेंसर्स के साथ में परफॉर्मेंस मेंटेन रहती है। इंटरप्राइजेज और स्मार्ट सिटी आईओटी में ये क्रिटिकल फैक्टर है, ठीक है। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 16 से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और हम टाइमली वीडियोस को अपलोड कर पाए। और मुझे कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट किस चीज की वीडियो चाहिए। थैंक यू गाइस।